या अहीरों का एक भी रेजिमेंट नहीं है, जबकि हर जातियों का रेजिमेंट है। उनकी आर्मी में कंट्रीब्यूशन है, वो 50% से ज़्यादा यादव जो आर्मी में जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, कि 2024 में वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। पार्टी कोई भी हो, लेकिन रेजिमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। आप देख लीजिए, आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में जब विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा जो शौर्य का एक प्रतीक हुआ करता था, विक्टोरिया क्रॉस, वो भी अहीरों को मिला। उसके बाद परमवीर चक्र की बात करते हैं, तो परमवीर चक्र आज हमारे पास, आज हमारे अहीरों के सूरवीर शिरोमणि परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें कारगिल की चोटी फतेह करते समय 18 गोली लगी, फिर भी उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए कारगिल की चोटी पर फतेह किया और भारत का तिरंगा लहराया। ऐसे अनेकों गाथा हैं। जी नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिया जिला से करण यादव, यादव महासभा का जिला अध्यक्ष और अहीर रेजिमेंट का भी जिला अध्यक्ष। ये एक्चुअली है क्या कि जो जितनी भी रेजिमेंट है भारत में, सभी की एक रेजिमेंट है और अहीरों का बड़ा योगदान है भारत के इतिहास में। और जिन अहीरों ने रेजांगला को युद्ध में 1392 अहीर ने अपना बलिदान दिया, और ना जाने कितने अहीर पूरे भारत में आर्मियों में और भारत की सेनाओं में जाते हैं, लेकिन आज तक भारत की आज़ादी के बाद से या अहीरों का एक भी रेजिमेंट नहीं है, जबकि हर जातियों का रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। तो हम लोगों ने दिल्ली में भी जंतर मंतर पे 23 सितंबर को इस पर प्रोटेस्ट किया था। तो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि चूंकि आज़ादी के बाद एक भी रेजिमेंट का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए हम अहीर रेजिमेंट पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से बताया गया था कि 1974 में कि गोरखाओं का एक रेजिमेंट बना था, जिसे गोरखा रेजिमेंट का नाम दिया गया था, जबकि आज़ादी की बात का रेजिमेंट था वो। तो उसी एवज पे बताया गया कि अहीरों की जो आबादी है पूरे भारत में, और जो उनकी आर्मी में कंट्रीब्यूशन है, वो 50% से ज़्यादा यादव जो आर्मी में जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। इसी का एक मांग है प्रधानमंत्री जी से कि सभी जातियों का एक रेजिमेंट है, हमारे अहीर रेजिमेंट को भी एक नाम मिलना चाहिए और एक सौरा मिलना चाहिए, जो भारत के बलिदानों को सबसे अच्छे तरीके से यादवों ने गौरवशील इतिहास है यादवों का, जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। उनका एक रेजिमेंट के लिए हम लोगों का पूरे भारत में कैंपेन चलता है, और है ना, आशा है कि 2024 में कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। पार्टी कोई भी हो, लेकिन रेजिमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। इसी को लेकर आज एक पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और मैंने पार्टी के है ना युवा अध्यक्ष यूथ अध्यक्ष के लिए एक बहुत अच्छा चेहरा दिया है, और प्रदेश महासचिव के लिए भी एक अच्छा चेहरा पटना से यहाँ पे नियोजित किया गया है। दोनों से आपको रूबरू कराता हूँ, इन दोनों से मिलिए। जय श्री कृष्ण। मैं विशाल यादव, जिला युवा अध्यक्ष के रूप में अहीर रेजिमेंट मोर्चा को मैं ज्वाइन किया हूँ। मैं दिल से अहीर रेजिमेंट के लिए युवाओं को जागरूक करूँगा, और हम सभी लोग मिलकर जागरूक करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। और सबसे पहली बड़ी बात है कि अहीर रेजिमेंट बनना क्यों चाहिए। जैसा कि मैंने भाई करण ने बताया कि अहीर रेजिमेंट बनना क्यों चाहिए। सभी जाति आधारित रेजिमेंट है, तो अहीर रेजिमेंट जो पूर्णिया की है, पूर्णिया में मांग जो उठ रही है, आज से महीनों पहले जो पूर्णिया में एक यादव महासभा का, अखिल भारतीय यादव महासभा की जो एक महासभा की बैठक हुई थी, इसमें यह पारित हुआ था यादव महासभा द्वारा कि अहीर रेजिमेंट जो हक है हमारा, अहीर रेजिमेंट ऐसे ही नहीं हमारा हक है। आप देख लीजिए, आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में जब विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा जो शौर्य का एक प्रतीक हुआ करता था, विक्टोरिया क्रॉस, वो भी अहीरों को मिला। उसके बाद परमवीर चक्र की बात करते हैं, तो परमवीर चक्र आज हमारे पास, आज हमारे अहीरों के सूरवीर शिरोमणि परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें कारगिल की चोटी फतेह करते समय 18 गोली लगी, फिर भी उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए अपनी उस कारगिल की चोटी पर फतेह किया और भारत का तिरंगा लहराया। ऐसे अनेकों गाथा हैं, जिसे अगर बोलने चले तो आपको किताब कम पड़ जाएगी। जहां तक बात पूर्णिया की है, तो हम लोग पूर्णिया के हर पंचायत में, हर ब्लॉक में और हर वार्ड में जाकर अहीरों को
जागरूक करने का काम कर रहे हैं और करेंगे। और जहां तक बात रही इस रेजिमेंट की, तो रेजिमेंट के लिए हम सीधा कहेंगे या तो सबकी तोड़ दो या हमारी रेजिमेंट बना दो। अगर रेजिमेंट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं मिलेगा। ये मान आन और बान की है, सम्मान की है। जब कोई शहीद होता है, अहीर का बेटा कोई शहीद होता है, तो उसके कंधे पे जो बिल्ला लगा होता है वो अहीर होना चाहिए। वो अपने कहते हैं कि जातिवाद हो जाता है, जातिवाद हो जाता है। अहीर की बात आप क्यों कर रहे हैं? जातिवाद हो जाता है। जातिवाद नहीं है। आप किसी भी समाज को इज्जत देना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए आज की सरकार की। सभी समाज ने, खास करके अहीरों ने, जो वीर बलिदानी जो अहीर हैं, आप देखिएगा वो चुसूल की जो क्या कहता है रेजांगला का युद्ध है, 114 वीर अहीरों ने, सब 120 लड़े थे, 114 वीर गति को प्राप्त हुए थे और सबने शहीदी पाई थी। किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी, सबने छाती पे गोली खाई थी। और जब गडरिया वहां पे जब उनकी सबको खोजने गया, जब गडरिया ने देखा तो सबने अपने हाथ में जो हाथ की जो पिस्टल की नली होती है, जो पिस्टल का कमांडिंग होता है, वहां पे सबका हाथ, तो सब लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बस इसी उम्मीद में कि मेरी भारत माँ की भूमि सुरक्षित रहे, और इसी उम्मीद में हम लोग चाहते हैं कि उनके सम्मान में, उस वीर शहीदों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हो, 2000 से ऊपर युवा आज तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूँ आपको, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूर्णिया की बात कर रहा हूँ। और अच्छे अच्छे लड़के जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो समाज शास्त्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लड़के हैं, राजनीति से जुड़े लड़के हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एलाइट क्लास के लोग हैं, डॉक्टर्स के फैमिलीज हैं, वो सब इस रेजिमेंट से जुड़ रहे हैं। और हमारा ये पूरा प्रयास है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं पूर्णिया में, सबसे मिलकर अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसे उठाएंगे और पूरे पूर्णिया में अहीर रेजिमेंट का जो एक मांग है उसे दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे, दिल्ली की गूंज करेंगे। और जब दिल्ली की सरकार डोलेगी, कहते हैं कि सड़क सूना हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, तो अहीरों ने ठाना है कि अहीर इस बार अहीर रेजिमेंट बनाना है। और पूरे रूप में हम लोग सब लोग मिलके अहीर रेजिमेंट बनवाएंगे और अपनी सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। अभिषेक कुमार यादव, प्रदेश सचिव, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा बिहार। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं